स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक पर। अर्थात किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है, इसका व्यंजक हम निकालेंगे। और इसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि किसी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक क्या होता है। तो इस पार्ट में हम दो प्रश्नों को पूरा करने वाले हैं। किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण से उसका स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक, और दूसरा किसी परिनलिका के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले महत्वपूर्ण, चूँकि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके पुराने नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देख लें। क्योंकि स्टडी जब हम करते हैं तो हमें पहले बेस तैयार करना पड़ता है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। तो माना कि हमारी एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या है n। कैपिटल N है, इसकी त्रिज्या है r। स्मॉल r से प्रकट किया है। और माना कि इसमें बहने वाली धारा का मान है I। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसका मान माना कि I है। तो इस विद्युत धारा के कारण से इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B, इसका मान कितना होगा? B बराबर μ0 Ni/2r। ये व्यंजक हम पिछले अध्याय के अंदर निकाल चुके हैं कि किसी कुंडली में यदि I धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 Ni/2r होती है। यहाँ μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, n फेरों की संख्या है, I विद्युत धारा है और r इस कुंडली की त्रिज्या है। तब देखिएगा कि जब इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान φm हम प्रकट कर सकते हैं। फेरों की संख्या n और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b और क्षेत्रफल a। माना कि इस कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल A से प्रकट करते हैं तो φm बराबर हो जाएगा nba, या φm बराबर हो जाएगा n और b का मान हम लिख दें तो μ0 Ni/2r। आप चाहें तो a को πr वर्ग भी लिख सकते हैं। तल का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो πr² लिखा जा सकता है, यानी कि r से हम एक r को काट सकते हैं। तो φm बराबर आ जाएगा हमारा μ0 n वर्ग, n और n वर्ग हो गया, πr/2 और I। μ0 n वर्ग πr/2, ये φm का मान आ गया। और स्वप्रेरकत्व से अभी हम देख चुके हैं कि φm जो है वो Li के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व यदि L है तो φm बराबर क्या हो जाएगा? Li। तो इन दोनों की तुलना कर ले तो L बराबर क्या लिखा जा सकता है? μ0 πn वर्ग, μ0 πn वर्ग r/2। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व इस व्यंजक के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। या फिर आप इसको चाहें तो πr वर्ग के रूप में यदि लिखेंगे तो कैपिटल A आ जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर L बराबर क्या हो जाएगा? μ0 n वर्ग a/2r। इसको वैसा ही रहने दो। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि कुंडली के तल के क्षेत्रफल के रूप में अगर हमें व्यंजक देना हो तो हमारा व्यंजक ये हो जाएगा, और त्रिज्या के रूप में देना है तो हम ये दे देंगे। तो ये किसी भी वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है। एक लंबी परिनलिका चित्र में प्रदर्शित की गई है जिसमें फेरों की संख्या माना कि कैपिटल N है। इस परिनलिका की लंबाई स्मॉल l है। एक लंबी परिनलिका है ये, और इसमें बहने वाली धारा का मान I है। तो माना कि परिनलिका की लंबाई
स्मॉल एल से प्रकट करते हैं। कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन से प्रकट करते हैं और बहने वाली धारा का मान माना कि आई है। तो परिनलिका के केस में हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसका मान सामान्यतः स्मॉल एन से प्रकट किया जाता है। तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बटे स्मॉल एल। तो ये बात परिनलिका के संबंध में हुई। अब इस परिनलिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका व्यंजक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। तो बी बराबर होता है म्यू0 एन आई। प्रति एकांक लंबाई में यदि फेरों की संख्या स्मॉल एन है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान स्मॉल आई है, तो बी बराबर होगा म्यू0 एन आई। हम एन की जगह पर कैपिटल एन बटे एल भी लिख सकते हैं। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू0 कैपिटल एन आई बटे एल। तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना कि ए है, ये भी मान लेते हैं, तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा फाई एम बराबर, यदि फेरों की संख्या n है तो n चुंबकीय क्षेत्र B और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो आप B का मान यहाँ रख देंगे। तो फाई एम बराबर क्या होगा म्यू0 n वर्ग A बटे L इंटू आई। देखिएगा B का मान हमने ये लिखा है यहाँ पर। तो म्यू0 की जगह म्यू0 आ गया, n और ये n मिलकर n वर्ग हो गया, ये a आ गया, ये i आ गया और ये l आ गया। तो इतना चुंबकीय फ्लक्स इस परिनलिका से संबंधित होगा। तो स्वप्रेरकत्व कितना होगा। तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से हम जानते हैं फाई m बराबर होता है एल आई। तो तुलना कर ले दोनों की। तो l बराबर आ जाएगा म्यू0 n वर्ग a बटे स्मॉल l। तो किसी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व का ये व्यंजक हो गया। यदि इस व्यंजक से आप देखें तो किसी भी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है फेरों की संख्या के वर्ग पर। जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा स्वप्रेरकत्व होगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि परिनलिका जितनी चौड़ी होगी, उसकी जो कुंडली है वो जितनी चौड़ी होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अगर लंबाई कम होगी तो फिर L का मान ज़्यादा होगा। तो इन बातों पर निर्भर करता है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि L समानुपाती है n वर्ग के, L समानुपाती है a के और L व्युत्क्रमानुपाती है L के। अब एक बात और आती है यहाँ पर म्यू0, ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। यदि इस परिनलिका के अंदर हम कोई चुंबकीय पदार्थ रख दें, जैसे लोहे की रॉड रख दें, तो उसके लिए म्यू का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो एक और चौथा फैक्टर है परिनलिका के अंदर के माध्यम पर निर्भर करता है एल का मान। यदि म्यू का मान अगर ज़्यादा होगा तो एल का मान निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। तो एल निर्भर करता है माध्यम की चुंबकशीलता पर। इस पर भी निर्भर करता है एल। ठीक, तो किसी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व का ये व्यंजक हो गया। तो इस वीडियो में हमने कुंडी के कारण से स्वप्रेरकत्व और परिनलिका के कारण से स्वप्रेरकत्व की घटना की बात की है। अब जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊर्जा संचित होती है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कितनी ऊर्जा संचित होती है, इसका वीडियो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। धन्यवाद।